डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। गुड मैनर्स यानी कि अच्छे संस्कार और गुड हैबिट्स मतलब गुड यानी कि अच्छी आदतें। मैनर्स में जैसे हम लोगों के आ जाते हैं, हमें अगर कोई कुछ देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गुड हैबिट्स में आ जाता है जो हमारी आदतें होती हैं, जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, उठने के बाद नहाना धोना चाहिए, कचरा कूड़ा होता है तो उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। तो इस तरीके से मैनर्स और हैबिट्स के बारे में समझेंगे जो कि अच्छी आदतें और अच्छे मैनर्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये लड़का है जो अपने डैडी से, अपने पापा से क्या कह रहा है, थैंक यू पापा फॉर ब्रिंगिंग अ सैंडविच फॉर मी। मतलब इसने अपने पापा को थैंक यू बोला, ये एक मैनर होता है। ठीक है, ये हमारा मैनर्स में आता है कि अगर हमें कोई भी कुछ भी देता है, कोई गिफ्ट, जैसे आपका बर्थडे होता है तो अगर आपको कोई कुछ देता है तो आप उसे थैंक यू नहीं बोलते हो, लेकिन सिर्फ उसी जगह पर थैंक यू बोलना सही नहीं है। वो तो ठीक है अगर आप उस जगह पर थैंक यू बोलते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी कुछ भी लाकर देता है तो आपको हर टाइम थैंक यू बोलना चाहिए। ये एक गुड मैनर्स में आता है, ये अच्छी आपके मैनर्स होते हैं, ये बोलना चाहिए हमें बड़ों से अपने, या अगर आपके कोई बराबर भी है तो भी अगर आपको इस तरीके से कोई भी कुछ भी दे रहा है तो उससे हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये फादर है, इसके टिफिन में सैंडविच लेकर आए हैं तो ये सैंडविच इसे दे रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है अपने पापा को, थैंक यू बोल रहा है। तो ये इस तरीके से हमारी आदतें होनी चाहिए, हमारे मैनर्स होने चाहिए। इससे बड़ों के ऊपर मतलब वो सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा लड़का है, गुड बॉय है ये, है ना, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर है बी काइंड। ये देखो ये एक डॉगी है और यहाँ पर ये बच्चे जो है खिला रहा है इसको, अच्छे से इसे सोहरा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से प्यार कर रहा है इसे। तो यहाँ पर इसे प्यार करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मतलब देख रहा है और घर में ला दिया या कुछ भी। आपको कभी भी कोई भी बाहर डॉगी मिलता है, अगर वो भूखा है या मतलब अगर वो अच्छी हालत में नहीं है या चोट लग गई है, तो काइंड का मतलब होता है दयावान, मतलब हमें उसमें दया करनी चाहिए। कोई छोटा पपी है, उसे लग गई है या उसके ऊपर कोई बाइक चढ़ गई हो तो हम चोट लग जाती है ना, जैसे हमें दरवाजे के बीच में या कुछ भी अगर उंगली चली जाती है, कुछ भी हमें लग नहीं जाती है चोट, इस तरीके से जानवरों को भी लगती है। तो यहाँ पर अगर इस डॉगी के कुछ लग गया या किसी के भी कुछ भी लग गया तो हमें उस पर दया दिखानी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। काइंड का मतलब होता है दया, और सिर्फ जानवरों पे ही नहीं, इंसानों पे भी दया। जैसे हम मंदिर पे जाते हैं, टेम्पल्स में बेगर्स को देखते हैं, बेगर्स को हिंदी में बोलते हैं भिखारी। ठीक है, तो भिखारी है या कोई भी ऐसा जिससे पैसे की ज़रूरत है या फिर कुछ भी ज़रूरत है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं दे सकते हो, छोटे बच्चे हो, तो आप कुछ उसे खाने की चीज़ दे दीजिए, जैसे बिस्किट दे दीजिए या जो आप खा रहे हो वो उसे थोड़ा सा दे दो ताकि वो भूखा ना रह सके। ठीक है, खा पी ले, थोड़ा सा खुश रहे, वो आपको भी दुआ देगा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये क्या बॉय जो है वो अपने अंकल से या पापा से क्या मांग रहा है, एक ग्लास मुझे पानी चाहिए। जैसे यहाँ पर है मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो प्लीज यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम अगर अपने बड़ों से कोई चीज़ मांगते हैं तो हमें इस तरीके से बोलना चाहिए। अगर हमें वाटर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए या जूस चाहिए, तो हमें इस तरीके से बोलना चाहिए कि मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस प्लीज़। तो इस तरीके से हमारे गुड मैनर्स में आता है। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम गुड बॉय या गुड गर्ल रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा आई एम सॉरी मैम, आई डिड नॉट लिसन टू यू। तो आई एम सॉरी मतलब आप मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, आई डिड नॉट लिसन टू यू का मतलब है कि मैंने आपको सुना नहीं। ये टीचर जो है ये अपने स्टूडेंट से बोल रही थी कुछ, ठीक है, लेकिन इसे मतलब इस स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये क्या बोल रही है अपनी मैम से, आई एम सॉरी मतलब आई एम सॉरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सॉरी मतलब आपने कोई, ज़रूरी नहीं आप इस जगह पर बोलें, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपने किसी को मारा या आपकी गलती है तो आपको इस पर सॉरी बोलना चाहिए। ये भी हमारे गुड मैनर्स होते हैं। हमें अपने बड़ों से भी सॉरी बोलनी चाहिए अगर हमें गलती की है, और हमें अपने छोटों से भी सॉरी बोलना चाहिए अगर हमने गलती की है। फिर अगर हमें
कोई भी चीज़ हम किसी से बताना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें बोलना चाहिए लिसन केयरफुली। केयरफुली का मतलब क्या होता है, मतलब ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनो। तो इस तरीके से हमें किसी से भी कुछ भी बताना है या बोलना है तो हमें बोलना है लिसन केयरफुली, मतलब प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प अदर्स। हेल्प का मतलब होता है हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद कीजिए या जो जान पहचान का है सिर्फ उसी की मदद कीजिए, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए। मान लीजिए रोड में कोई भी बाबा जी हैं, मतलब ग्रैंडफादर हैं, या कोई भी बूढ़े लोग हैं जो अच्छे से नहीं चल पाते हैं, अगर उन्हें रोड क्रॉस करनी है और अगर आप बगल से गुजर रहे हो, देख रहे हो वो नहीं चल पा रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उन्हें रोड क्रॉस कराओ, अगर आप बड़े हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे बड़े लोग भी आपको दुआएं देते हैं, अच्छा होता है, ये भी हमारे गुड मैनर्स होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसे हेल्प चाहिए, जिसे ज़रूरत है हमारी, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर लास्ट वन है हमारा, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ग्रीट पीपल है यहाँ पर। ग्रीट का मतलब होता है हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं ना किसी से, या ये बच्चा इनसे मिल रहा है, तो ग्रीट का मतलब होता है मिलना या फिर किसी का वेलकम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीट पीपल हो गया है। अगर हम किसी से भी मिलते हैं सुबह तो हमें क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग। शाम को मिलते हैं गुड इवनिंग, रात में सोने चलते हैं तो गुड नाइट, ओके, इस तरीके से। तो ये हमारे गुड मैनर्स कुछ हो गए हैं, हैबिट्स मैंने बता दी है आपको कि हमें किस तरीके से सुबह उठना है, फिर ब्रश करना है, जो हम रेगुलर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ठीक है। हमें सबकी हेल्प करनी है, किसी से कुछ लिया है हमने तो हमें थैंक यू बोलना है, दया करनी है हमें, सिर्फ जानवरों पर ही नहीं इंसानों पर भी। फिर हमें कुछ चाहिए तो हमें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, अगर हमें किसी को कुछ बताना है तो हमें उससे बोलना चाहिए लिसन केयरफुली, अगर हमें किसी की क्या कहते हैं हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी से मिले हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग, या समय अनुसार टाइम के हिसाब से, जैसे आप इवनिंग में हो, शाम के टाइम, तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हो। तो इस चैप्टर से, गुड मैनर्स से और गुड हैबिट से हम ये क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, ये आपके काम के हैं। जैसे यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट समथिंग। अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर दे रहे हैं ना, तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। तो फर्स्ट का आंसर है थैंक यू। सेकेंड है क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। अगर हम किसी से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें बोलना चाहिए मे आई, अब यहाँ पर ये पानी मांग रहा है तो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको अगर कुछ भी लेना है तो आपको उसके आगे प्लीज़ लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। अगर हम कभी भी किसी से मिलते हैं या फिर कुछ भी किसी भी टाइम पे किसी से भी मिल रहे हैं तो हमें उसे विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। तो ये हमारे गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।